गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज भी रिटायरमेंट पार्टनर है, लेकिन मैं पहले आप लोगों को स्टोरी करना चाहता हूँ कि लास्ट बार बेटा मैंने 3 जून को वीडियो बनाया, तब से लेकर के अब तक मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। इसके पीछे कई रीज़न है। मैं कोशिश तो करता हूँ कि हर दिन कुछ ना एक दो वीडियो बनाऊँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ। रेटर है जैसे 10 जून को हमारे ऑफिस में क्या बेटा आग लगे, पूरी ऑफिस ही हमारा क्या हो गया, जल गया। ठीक है ना। आपका क्या बोलते हैं, पार्किंग में जितने भी थे गाड़ी वगैरह वो सारा का सारा चल गया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कोशिश करूँगा कि हर बार कुछ ना कुछ वीडियो आपको बना करके दूँ, जिससे कि आप अपने आप को बेनिफिट ले सकें। ठीक बेटा, चलो कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो पुरानी बातों कुछ बोलते हैं, ठीक है, और फिर ये वीडियो बनाते हैं। ठीक है। देखिए बेटा, आज जो वीडियो है रिटायरमेंट पार्टनर का है, और जो वीडियो नंबर है ठीक है वो आपका 35 है और क्वेश्चन नंबर 30 है। राइट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने दे चुका। देखिए रिटायरमेंट पार्टनर में सिर्फ 30 क्वेश्चन हैं। राइट है। और एनपीओ में 75 क्वेश्चन हैं एनपीओ में, और आपका एसईओ शेयर में करीब करीब 50 क्वेश्चन, मतलब बहुत क्वेश्चन हैं। राइट है। हर चैप्टर अपने आप में सफिशिएंट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक को लेकर कवर किया है और हर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया है। राइट बेटा, चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एज एट 31 मार्च 2021, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:2। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है बेटा। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, सिंडिकेटर्स 2,50,000, जनरल रिजर्व 80,000, पार्टनर्स लोन एक्स का 50,000, वाई का 40,000 है। कैपिटल अकाउंट एक्स का कितना बेटा 1 लाख, वाई का 60,000 और जेड का 50,000 है। कैश एट बैंक 50,000, बिल रिसीव 60,000 है, डेटर्स 80,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 4,000 है। लेस करने के बाद कितना है बेटा 76,000। स्टॉक 124,000, फिक्स एसेट 3 लाख, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 16,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000। राइट है। On 1st April 2021, Y decided to retire from the firm on the following terms. Y ने क्या किया, 1 अप्रैल 2021 को वो डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, फर्म से रिटायर करना है। ये कंडीशन है। क्या कंडीशन? देखिए, पहला कंडीशन है स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 12,000। बोले स्टॉक जो है 12,000 से क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज टू, यहाँ देखो तो यहाँ वर्ड है टू का मतलब हो गया यहाँ तक लेकर का है। मतलब क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो पहले से है वो कितना है 4,000 है, टू 6,000, मतलब क्या है 6,000 तक लेकर का, मतलब 4,000 से 6,000 पर पहुंचा दीजिए। राइट है। ऐसा मतलब 2,000 की और प्रोविजन आपको करना है। फिक्स एसेट्स भी इंक्रीज बाय 10%। जो फिक्स एसेट्स है वो बोल रहा है कि 10% से क्या है, बढ़ रहा है, ये बोल रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 80,000। जो फर्म की गुडविल है वो क्या होता है 80,000 है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। बोला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए एंड बैलेंस शीट बनाइए वाई के रिटायरमेंट के बाद। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चन क्या साइलेंट है, जैसे इसके विषय में कुछ भी नहीं बोला, इसके एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के अकाउंट के विषय में कुछ भी नहीं बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के विषय में कुछ भी नहीं बोला। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस है। ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड लॉस हमेशा क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, चाहे क्वेश्चन बोले या नहीं बोले। उसी प्रकार ये रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड क्या है, प्रॉफिट है, या एक्यूमुलेटेड क्या बोल सकते हैं, रिजर्व है। इसके विषय में कुछ भी नहीं बोला है, ये भी हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर बेटा। तो जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, क्वेश्चन बोले या नहीं बोले, हम पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर देंगे, अकॉर्डिंगली डेबिट करना होगा तो डेबिट कर देंगे, क्रेडिट करना होगा तो क्रेडिट कर देंगे। ओके बेटा, ओके। और फिर यहाँ भी ना कि पेमेंट करनी है नहीं करनी है, उसके विषय में कुछ भी नहीं बोला है। क्लियर है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन है, सॉरी बैलेंस है, वो क्या करेंगे, लोन में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे अनलेस क्वेश्चन से, जब तक ये क्वेश्चन नहीं बोलता है। ओके। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है बेटा, देखिए कैसे बनाते हैं।
रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते बेटा। देखो बेटा, जो आइटम जहाँ जाने वाला है वहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ठीक है। जैसे कैपिटल हो गया, जीएनए जब हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया, वो सारा जहाँ जाता है वहाँ पे क्या करिए, ट्रांसफर कर दे चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
सर्टिफिकेट्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पूरा का पूरा यहाँ पे मान डाल दीजिए। जिन जब पहले कैपिटल का बैलेंस डाल दीजिए, बाई बैलेंस BD कितने बेटा 1,60,000 और 50,000। ये तो यहीं पे आएगा, ये कहीं भी और नहीं जाएगा, कंफर्म है। राइट है। जब और रेशियो में ट्रांसफर होगा, और रेशियो में भाई जेनरल जब 80,000 है, रेशियो के 3:2 है, तो 80,000 डिवाइड बाई 8 10,000 30,000 तो 30,000 इसमें आएगा। ऐसे कॉलम में 30,000 वाई के कैपिटल में और 20,000 जेड के कैपिटल में। ठीक है बेटा। पार्टनर्स इसको अलग से ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बेटा, लिख देते हैं पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन एक्स का है एज इट इज डाल देते हैं, वाई में थोड़ी सी प्लस माइनस होगा क्योंकि एक्स में तो कुछ भी नहीं होना, क्योंकि वाई क्या डिटाइट करें तो सब कुछ जो बैलेंस होगा ना पहले वाले लोन अकाउंट के साथ क्या ऐड करके बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो अभी करते हैं, उसे नाम लिख दे पर अमाउंट नहीं डालेंगे, वाई अमाउंट अभी नहीं डालिए। क्लियर है। तो दिस साइड इज ओवर। ठीक है बेटा। अब आइए ऐसे साइड में, ऐसे साइड में देखिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश कैश एट बैंक, $50,000, बिल रिसीव्ड 60,000, जिसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज डाल दीजिए। प्रोविजन फॉर डेटर्स, डेटर्स 60,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना बेटा देखो 6,000 तक ले जाने को बोल रहा है, तो पहले से कितना है 4,000 है और 6,000 तक ले जाने को बोल रहा है, तो क्या अपने 2,000 और कर देंगे ना और बाद में लिख देंगे 54,000। क्लियर है। और यहाँ पे लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बेटा 2,000। ठीक है। स्टॉक बोल रहा है कि 12,000 से कम हो रहा है स्टॉक, तो लिख दिए स्टॉक 12,000 से कम हो रहा है। स्टॉक
1,24,000 है, 12,000 से कम हो रहा है तो 1,12,000, 1,12,000। इस हो गया फिक्स एसेट्स इंक्रीज बाय 10%। तो फिक्स एसेट क्या है, 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो फिक्स एसेट कितना बढ़ा है 33 लाख, तो 3 लाख 10% कितना गया 30,000, तो 30,000 से बढ़ रहा है, यहाँ पे लिख दिया। इसका सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है, और किस साइड में लिखना है, बढ़ रहा है तो किस साइड में लिखेंगे, घटना है तो किस साइड में लिखना है, लॉजिकली बता दिया था। ठीक है, अब फिक्स एसेट यहाँ लिखिए, फिक्स एसेट 3,30,000, $3,30,000। ठीक है बेटा, स्टॉक 12,000 से कम हो रहा है, यानी टू रिवर्सन प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट। इधर रिटायरमेंट वक्त में ना सारे को मिलेगा, ठीक है, रिटायरमेंट वक्त में रिवर्सन प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, राइट है। राइट है, उसका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 6,000 6,000 4,000, किसने बेटा और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:3:2 की रेशियो में, राइट है। अब ये रिवर्सल प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट वैल्यू बेटा, ठीक है, 6,000 4,000, राइट है। ये तो दिस साइड हो गया बेटा। अब इधर इस लॉस को देखिए, ये बोले या नहीं बोले हमें रिटर्न करना है, एडमिटेड लॉस एडमिटेड प्रॉफिट को फार्दर शेड्यूल में दिखाना ही रहता है। फिर कैसे रिटर्न के वक्त में एडवर्टीजमेंट से हमें कुछ भी नहीं बोला तो रिटर्न कर देते हैं, टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट बेटा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट का ये भी एडमिटेड लॉस एक्सपेक्ट करना है, चाहे परसेंट बोले या नहीं करें, बेटा 4,000 है, इसका 1/4 1,500, ठीक है, 1,500, राइट बेटा।
ये बेटा एक क्वेश्चन हो गया। हटे कंप्लीट अभी नहीं हुआ, अभी चल रहा है। हटे अब यहाँ पे देखिए, पहले जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उससे अकाउंट को अप्रोच करते हैं। पहले जो पार्टनर रिटायर कर रहा है बेटा, पहले गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। देखो वाई शेयर इन गुडविल, $80,000 ठीक है। 30,000 इसका क्या होता है, इसका जो शेयर है 30,000 है। 10,000 इंटू 3 इक्वल टू 30,000 किसका हुआ का। सो पार्टनर रिटायर कर रहा है और नी रेशियो विषय में कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो जो रिमेनिंग रेशियो बचा है वही आपका क्या है, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखिए एस कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल का ट्रीटमेंट है बेटा। एक एक्स कैपिटल अकाउंट दिया, जेड कैपिटल अकाउंट दिया, वाई कैपिटल अकाउंट 80,000 नहीं 30,000। ऐसे नी रेशियो आया 5:3, 8 है, 80 डिवाइड कर दिया 2,500 7,500। थर्टी 8 4 से काटेंगे ठीक है। तो इसी पोस्टिंग कर दीजिए। तो वाइज 18,000 डैश 12,000 बाई ठीक है 18,000 ठीक है बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट ठीक है बेटा, इतना तक हो गया। यहाँ से रिलेशन प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया एक्स टू राइस कैपिटल। ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट है, ये गुडविल का ट्रीटमेंट है ये वाले। ठीक है बेटा, ओके। अब वाई के अकाउंट को क्लोज कीजिए। जब पार्टनर रिटायर कर अपने से अकाउंट को क्लोज कीजिए। नाइन्टी 30 60 30 90 90 और 30 120 1,26,000 1,26,000 यहाँ पे आया। वाई का बैलेंस कर देते हैं।
देखो बेटा, $74,000 आधे बेटा इतना गया, बैलेंस में डाल ट्रांसफर 1,10,500। मतलब 10,500, ठीक है। जेड का 57,000, इतना तक तो हो गया बेटा, ठीक है। अब लोन का देखिए, वाई में पहले से कितना है, वाई को 40,000 है, नहीं एक्स का बेटा 40,000 है प्लस 1,10,500, मतलब 18,500, 1,18,500, तो 1,58,500, 1,58,500 आया बेटा, ठीक है। वाई का लोन कितना है, 40,000 प्लस 1,18,500 और हो गया 1,58,500 और एस का एज इट इज 50,000 डाल दीजिए, क्योंकि कुछ इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं बेटा एस के बैलेंस में, ठीक है। एस के लोन में इसलिए एज इट इज क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है बेटा, ठीक है। अब एक बात कर दे, क्लोज कर दीजिए। ये बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अच्छा से। आप इसको रिवीजन कीजिए पहले ना बेटा, जब भी ऐसे हो ना तो पहले ना क्वेश्चन को नोट कर लीजिए
ठीक है। और फिर क्वेश्चन को देखते रहिए और फिर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते रहिए, इससे आपको ईजी हो जाएगा बेटा। थैंक यू स्टूडेंट, ठीक है ना बेटा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और आप चाहते हैं कि आपको भी बेनिफिट हो, आपके दोस्त का भी बेनिफिट हो, राइट है, तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि कोई प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा है, ठीक है, आप वहाँ पे क्या करते हैं, मेक ए कॉल, ठीक है, या फिर SMS भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।